2 जून 2023 को जिस तरह से ओडिशा के बालासोर रेल हादसे को लेकर पूरे देश भर में संग्राम मचा हुआ है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी, अब उसकी कहानी एक एक कर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम दुर्घटना स्थल पर मौजूद मालगाड़ी के शामिल होने को लेकर असमंजस के बीच अब रेलवे ने शनिवार यानी आज ये कहा है कि चेन्नई की ओर जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पटरी से उतर गई थी और उसके कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर खड़े मालगाड़ी से टकरा गए थे। उसी समय सामने से आ रही एसएमवीपी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आकर टकरा गई। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि मेन अप लाइन से गुजरने वाली 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन पर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके कुछ डिब्बे लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। अधिकारी ने यह भी कहा कि हालांकि दुर्घटना का असर इतना था कि इसके 21 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 3 डाउन लाइन पर चले गए, जिस पर एसएमवीपी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी जो टकरा गई और इस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि दुर्घटना के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन स्थिर मालगाड़ी के एक डिब्बे से जा टकराया। दशकों बाद हुए सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में से अब तक 288 लोग मारे जा चुके हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लगभग 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इसीलिए मृतकों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है। ये साफ नहीं है कि दुर्घटना का मुख्य वजह क्या था, लेकिन सूत्रों ने संभावित श्रीलिंग की विफलता का संकेत दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी बातें की जा रही हैं कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रेनें कवच प्रणाली से लैस नहीं थी। कवच लोको पायलट को अलर्ट करता है ताकि वो ब्रेक पर नियंत्रण कर सके और ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। शनिवार सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा करने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा स्वतंत्र जांच के अलावा एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। रेलवे ने गहन जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी है, जो फिलहाल चल रही है। अधिकारियों ने कहा है कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन की उच्च स्तरीय जांच की अगुवाई रेलवे के साउथ पूर्व सर्कल के सुरक्षा आयुक्त AM चौधरी करेंगे। इसी बीच दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान भी पूरा कर लिया गया है और ट्रेनों की बहाली का काम शुरू हो चुका है। ओडिशा में शुक्रवार की दुर्घटना ने साल 1995 में हुए फिरोजाबाद ट्रेन हादसे की याद दिला दी। 20 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें लगभग 358 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह एक दुर्घटना 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल और असम में गैसल के पास अवध आसाम एक्सप्रेस में टकरा गई थी, जिसमें भी लगभग 290 लोगों की जान चली गई थी।